गौ शब्द के चार अर्थ निकलते हैं। ये जो गाय का जो गौकर्ण का जो काम है, ये चार अर्थ निकलते हैं गौ शब्द के। गौ शब्द का पहला अर्थ है गाय, दूसरा अर्थ है इंद्रिय, तीसरा अर्थ है राजा और चौथा अर्थ है भूमि। बिना गोरसम गोरसो भोजनाना, बिना गोरसम गोरसो भोजनाना, बिना गाय के रस के, गौ रस के भोजन कैसा। अर्थात जरा विचार करिए, गौरस अर्थात गाय से उत्पन्न होने वाला रस। अच्छा, वो भोजन में बोले रस के, बोले दूध, दूध से निकलता है घी, दूध से निकलता है दही, दूध से निकलती है छाछ, दूध से निकलता है मठा, दूध से निकलता है मक्खन। बोले इसके बिना भोजन कैसा, रस नहीं आता। बिना गोरसम गोरसो भोजनानाम, बिना गोरसम गोरसो पंडितानाम। बोले बिना गौरस के पंडित कैसा, ज्ञानी कैसा, अर्थात वाणी। गौ का अर्थ है वाणी। बिना वाणी के पांडित्य कैसा, बिना वाणी के व्यक्ति के अंदर अर्थात वाणी भी कैसी, बोले ज्ञानी, ज्ञान की वाणी। तो दूसरा अर्थ है गाय का, गौ का। बिना गोरसम गोरसो कामनीनाम, तीसरा बड़ा सुंदर कहा गया। बोले तीसरा अर्थ निकलता है कामनी नाम अर्थात इंद्रिय। बिना इंद्रियों के ये शरीर, हमारी इंद्रियां अगर संसार में, इस लोक में, इस लौकिक संसार के प्रति आकर्षित रहती हैं, क्षमा कीजिए, हमारा जीवन व्यर्थ है, धिक्कार है। तो बोले हमारी क्या, बोले इन इंद्रियों की सदुपयोगता क्या है। बोले इन इंद्रियों की सदुपयोगता है, बोले क्या कि हमारी इंद्रिय, हमारी जितनी भी संपूर्ण इंद्रिय हैं, वह सब भगवान के प्रति समर्पित हो। बिना गोरसम गोरसो भूपति नाम, भूमि, बिना भूमि के। बोले अच्छा, मेरे लिए और आपके लिए भूमि का क्या उपयोग है। बोले नहीं, हम इस संसार में आए, जरा विचार करिए, हम इस संसार में आए तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। कितना सुंदर का, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, उपनिषदकारों का महावाक्य कि ये जो भूमि मेरी मां, देश पूरे विश्व में 2 से 8 से 2 से 9 देश हैं पूरे विश्व में, 2 से 8 209 से ऊपर देश हैं। उन 208 से 209 देशों में अगर कहीं किसी देश को मां कह करके बुलाया जाता है तो वह केवल और केवल हमारे भारत की परंपरा है। और जरा विचार करिए, हम इस परंपरा के साथ में क्या कर रहे हैं। ये हमारा धर्म है कि हम अपनी मां को सहेज के रखें, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह पेशाब कर रहे हैं, जगह जगह पर हम लोग यूरिन कर रहे हैं, हम जगह जगह पर मूत्र फैला रहे हैं, हम जगह को गंदी कर। ये धरती हमारी मां है। हम लोग कहते थे आज से कुछ वर्षों पहले, धरती माता की जय हो, इसका उच्चारण होता है। भारत मां कोई और माता नहीं, ये हमको और आपको इस देश के प्रति समझाने का प्रयास किया गया। ये देश नहीं है, ये देश केवल एक टुकड़ा नहीं है, ये देश बल्कि एक आस्था का, एक विश्वास का, धर्म का, एक हमारे यहाँ एक जो है वह व्यवस्था का, परंपरा का, संस्कृति का, हमारे संस्कारों का वह देश है। जिस देश को हम केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, बल्कि जिस देश को हम भारत मां कह करके संबोधित करते हैं। भारत मां, ये मां का जो स्वरूप है, आज उस मां के साथ में हम और आप लोग क्या कर रहे हैं, जरा विचार करिए। जगह जगह पर पेशाब, मां के सामने गाली बक रहे हैं, मां की, बहन की, बेटी, सब गालियां बक रहे हैं हम और आप लोग। क्या ये धर्मोचित है, क्या ये न्यायोचित है? नहीं है। उसी मां के ऊपर हम लोग थूक रहे हैं। ये हमारे यहां अगर इसको मां का दर्जा दिया गया है, क्षमा कीजिए साहब, आप लोग अपने अपने घरों में देखिए,
क्या आप अपने मां के सामने थूक सकते? नहीं थूक सकते। तो जरा विचार करिए, जब हम अपनी मां के सामने थूक नहीं सकते तो धरती तो हमारी मां है। बिना गोरसम गोरसो भूपतीना। अब ये जो गौकर्ण है, जिसके कान गाय के समान है, ये गौकर्ण अर्थ हमारे जीवन में कैसे अर्थ निकलता है? गौकर्ण, बोले गौ कहते हैं, गाय को भी कहते हैं, गौ जो है वाणी को भी कहते हैं। बोले नहीं, गाय तो हमारे शरीर में फिट नहीं होता, वाणी हमारे शरीर में फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि कानों से संबंधित बात है, और कानों से संबंधित बात वाणी मुंह की व्यवस्था है। और जब वाणी मुंह की व्यवस्था है और ये कानों से संबंधित गौकर्ण की बात हो रही है, तो ये बात यहां भी, ये भी फिट नहीं बैठ रही। और जमीन की तो बात ही नहीं है, भूमि की बात नहीं है। तो बोले क्या है? गौकर्ण अर्थात इंद्रिय। गौकर्ण मतलब गौकर्ण मैं हूं, और मेरी इंद्रिय अर्थात श्रवणेन्द्रिय, जो सुनने की जो इंद्रिय है। बोले क्या है? बोले सुनने की इंद्रिय को जब मैं भगवान का भक्ति, बड़ा सुंदर कहा गया, भक्ति का लक्षण श्रवण, सुनो। और वह गौकर्ण, गौ कहते बोला अर्थात जिसने भगवान की भक्ति को अपने कानों से सुना, जिसने अपनी इंद्रिय को, जिसने अपनी गौ मतलब कामनी अर्थात इंद्रिय को, कान की श्रवणेन्द्रिय को भगवान के भजन में लगा दिया, सुन करके भगवान का भजन करने लगा, सुन करके भगवान का दर्शन करने लगा, सुन करके भगवान को यत्र तत्र सर्वत्र पूजा करने लगा, सुन करके भगवान की व्यवस्थाओं को उनमें समर्पित हो गया, वही गौकर्ण है, वही गौकर्ण। जरा विचार करें, गौकर्ण कोई और नहीं है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये धुंधकारी भी कोई और नहीं है, ये धुंधकारी हम और आप लोग हैं। हर घर में धुंधकारी है आज वर्तमान समय में देखा जाए। ये कथाएं कहती हैं आप किसी दूसरे को मत सुधारिए, ये कथाएं ये नहीं कहती भाई तुम सुधरो, ये कथा ये नहीं कहती कथा सुनने के बाद में आप अपने जीवन में मैं सुधर जाऊं, आप सुधर जाए। हमारा समाज बहुत सुंदर व्यवस्थाओं को धारण कर ले। ये कथाएं हमारी ये नहीं कहती, ये केवल कथा केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है साहब। कथाएं मनोरंजन का साधन है। कथा हमारे यहां पर आत्मदर्शन का साधन, कि जो बात कथा में कही जा रही वो बात मेरे अंदर है या नहीं, वो बात मेरे अंदर है या नहीं। कथाएं जो धुंधकारी, जो ये धुंधकारी आज घर घर में धुंधकारी है। चोरी आप करते हैं? नहीं साहब हम चोरी नहीं करते, हम डकैती नहीं डालते। अच्छा, दस्यु राजा प्रजा चोरा, नियम हो गया है आज। राजा डकैत, राजा लोग डकैत हो गए, प्रजा चोर हो गई कलयुग में। आप चोरी नहीं करते? बोले नहीं करते। अच्छा, टैक्स की चोरी होती है? ये भी तो चोरी है। अच्छा छोड़िए आप ये चोरी, ये सब छोड़िए, ये तो हर व्यक्ति आम कर रहा है, उसे छोड़िए आप, उस चोरी को छोड़िए। आप नए व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, आप क्या करते हैं? क्या कभी कोई भी विचार आता है, उस विचार को आप अच्छा लगता है तो आप उसको वहां से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके आप उसको आगे पेस्ट और पोस्ट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है साहब? जरा ये और बताइए। जब आपने कॉपी किया, आज के समय में तो अब तो व्यवस्था ऐसी आ गई व्हाट्सएप में कि अब तो जब आप उसको फोटो फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें ऊपर लिखा हुआ आने लगेगा फॉरवर्डेड। बोले किसी के द्वारा किया गया है, ये उसका नहीं है जिसने किया है। व्हाट्सएप का एक मैंने जानने का कोशिश किया कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्ति अब आज के समय में वो व्यक्ति बताना चाहता, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो वहां से विचार अच्छा लगा तो उसको वहां से कॉपी किया, और कॉपी करके आगे उसको पेस्ट कर देते। तो पेस्ट करते तो क्या होता है? बोले उनका विचार हो जाता है, वो फॉरवर्डेड नहीं दिखाई देता है, तो लोगों को लगता है अरे यार ये कितना बड़ा महान विद्वान व्यक्ति है, पोस्ट कर दिया। व्हाट इज दिस? ये भी तो चोरी है साहब।
आज का हमारा, मैंने कहा ना, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे जो है दिमाग की स्थिति ऐसी है कि हम एक नया विचार, थॉट फॉर अ डे, हम लोग उपस्थित नहीं कर पा रहे। चलिए मैं आपको टास्क देता हूं, मैं आपको टास्क देता हूं, एक टास्क, ओनली वन टास्क इन अ डे और फॉर अ डे, कि आप एक अपना विचार तैयार कीजिए। आप अपना एक, वो आपका अपना होना चाहिए, चुराया हुआ नहीं होना चाहिए साहब। विचार कब उत्पन्न होगा? विचार तब उत्पन्न होगा जब आप ध्यान करेंगे। ये जो धुंधकारी है, ये धुंधकारी ध्यान नहीं करता, ये तो धूधू करता है साहब, धूधू करता है। ये 5 स्त्रियां जो घर में लेकर के आया है, ये जो है ये 5 स्त्रियों को जिनको ये लेकर के आया, तो जरा विचार करिए, ये 5 स्त्रियां कोई और नहीं है, बल्कि ये 5 स्त्रियां ये हमारे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद है। ये हमारी जो इच्छाएं हैं, लोभ है, मद है, क्रोध है, यही हमारी 5 कामनियां हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषु उपजायते। हमारा ध्यान नहीं। अच्छा, आप लोग जरा मन में विचार करिए, आप लोग ध्यान करते हैं या धूधू करते हैं? जरा विचार करें, आप चिंतन कीजिए यार, कि आप लोग विचार करते हैं या धूधू करते हैं, ध्यान करते हैं या धूधू करते हैं? विचार करिए। ध्यान नहीं होता साहब। 5 मिनट का समय आप अपने जीवन में सुबह सुबह उठ करके, हमारे यहां कहा गया ध्यान करिए, ध्यान नहीं होता। 1 घंटे, मैं 1 घंटे की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद कीजिए और आंख बंद करके आप भगवान बाबा उनका विश्वनाथ जी का ध्यान करिए। उस ध्यान को करने के लिए अभी, आज, अभी, इसी क्षण अगर आप करेंगे तो आपको शक्ति लगानी पड़ेगी। ध्यान नहीं होता। मैं यहां पर भी अगर बैठा हूं और यहां बैठ करके भी अगर मैं बाबा के दरबार, तो मैं तो बाबा का भी दर्शन करके आया हूं। इतना समय मत व्यतीत करिए कि आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ खड़े हो रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं, बस 5 मिनट खड़े मन में बैठे तो अभी कह रहे ना महाराज जी, वो ध्यान नहीं हो रहा। हमारे यहाँ मंदिर में भी, हम मंदिर में भी आते हैं तो हम मंदिर में भी ध्यान नहीं करते, हम धूधू करते हैं। अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो चलो, और आए हो बाबा, कई व्यक्ति लोग आते, लो प्रसाद लगाओ, अरे लो लगाओ, भोग लगा दो महाराज, भोग लगा दो, दीपक जलाओ, आरती करो। जरा विचार करिए, हाथ दुख जाते दीपक। हाँ। दीपक ले लेकर के खड़े महाराज, मनोकामना पूरी हुई है महाराज जी। दीपक लिए खड़े, बाबा का इतना बड़ा दीपक ले आए, बाबा का दीपक लाया, वो चांदी का दीपक लेकर के आए साहब। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग चांदी का दीपक लाया, उनसे कहते जरा पकड़ा, खड़े हो जाओ। ओहो महाराज हाथ दुख गया, खड़ा नहीं हुआ, जरा आप इसको रखो, जल्दी रखो, जल्दी करो। ध्यान नहीं हो रहा है। मंदिर में भी आने के बाद में ध्यान नहीं हो रहा है, मंदिर में भी आने के बाद में धूध हो रही है। भाई आगे बढ़ो। अभी कई सारे लोग आते हैं, तो उस समय कुछ बच्चे लोग आए, कुछ लड़कियां आई, लड़के आए, साथ में पूरा टूर था। अब टूर वहां करने लगा, महाराज पंडित जी, पहले तो आजकल तो स्थिति ऐसी हो गई कि हम पंडितों में, मैंने अभी कहा पीछे मैंने विश्लेषण दिया, पंडित किसे कहते, तो यहां पर स्थिति क्या हो गई जरा विचार करिए। तो मैंने उनसे कहा, तो मुझसे बोली पढ़ी जरा जल्दी में लगा दी। मैंने अच्छा ठीक है, मैंने दर्शन कर लिए, मैंने दर्शन करो, थोड़ी देर रुको। हम लोग रुकना नहीं चाहते हैं मंदिर में। मंदिर तो एक बहाना है साहब, मंदिर तो एक बहाना है आने का, लोगों को ये बताने का कि हम मंदिर जाते हैं। बहुत है, हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर में हैं। ये मंदिर जाना आना, मंदिर में लगे रहना, ये मंदिर में आने जाने का एक बहाना है ये। बल्कि हम लोग यहाँ मंदिर में आकर के ध्यान नहीं कर, बोले क्या बहाना है। अब आप विचार करिए, मैं अगर आपसे कहूं, मैंने उससे लड़की से, बिटिया से मैंने कहा, मैंने दर्शन हो गए, बोले हाँ हो गए। मैंने पक्के हो गए, बोले हाँ हो गए। मैंने पक्के से हो गए, बोले हाँ महाराज जी बिल्कुल पक्के से ये कर तो लिए। तो मैंने उससे कहा, कुछ प्रश्न पूछे। मैंने उससे कहा अच्छा भगवान शंकर के दर्शन हो गए, बोले हाँ हो गए। मैंने गंगा जी कहाँ है, अब वो ढूंढने लगी गंगा जी कहाँ है।
अरे दर्शन हो गए तो फिर गंगा जी ढूंढने का मतलब क्या है? अगर आप भगवान का मंदिर आ रहे हैं तो मंदिर केवल मंदिर मत आइए। डोंट कम लाइक एन इवनिंग वॉक। आप मंदिर एक इवनिंग वॉक की तरह मत आइए, मॉर्निंग वॉक की तरह मत आइए, नून वॉक की तरह मत आइए। बल्कि मंदिर अगर आप आए हैं तो मंदिर में आकर के आप हर उस तत्व का दर्शन करिए जो आपके आगे उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जरा विचार करें, अब मंदिर में जाते हैं तो क्या ध्यान करते हैं? धू धू कर कोई पीछे में धक्का दे दे, ओ हमारा तैयार है भिड़ने है। और हमारे यहां कहा जाता है अगर कोई धक्का देता है तो धक्का देने वाला व्यक्ति, जिसको धक्का लगा होता है, उस व्यक्ति के पापों को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। नाउ अगेन कम टू दिस पॉइंट, व्हाट इज कोरोना? कोरोना क्या है? कोरोना भी यही है कि जो व्यक्ति संक्रमित होता है, उस संक्रमित व्यक्ति को अगर किसी ने छू लिया या उसके पास में पहुंच गया तो कोरोना उसको लग जाएगा। ये चीज तो हमारे धर्मशास्त्रों में कही गई कि धक्का मत दो, दूरी बना करके चलो। हम लोग कुछ समय पहले, हम लोग जब हम उस बचपन के ज्ञान को भूल गए जिसमें हमको बचपन में सिखाया जाता था टेक अ 1 hand distance। 1 hand distance मीन 1 meter अवे। 1 मीटर की दूरी आप रखिए अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ में वार्ता करते हुए। लेकिन आज के समय में हम लोग उस पद्धति, क्योंकि ध्यान में नहीं है, टेंशन में है, ध्यान में नहीं है हम लोग। तो ये हम धुंधकारी का चरित्र जी रहे हैं या नहीं जी रहे? ये चरित्र धुंधकारी का है या नहीं है? धुंधकारी जो 5 वैश्याओं को, जो 5 स्त्रियों को लेकर के आए, ये 5 स्त्रियां कौन है? जरा विचार करिए। ये 5 स्त्रियां कोई और नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये 5 स्त्रियां ही हैं। हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम मदता में चूर हैं, हम मोही हैं, हम मोहित हो चुके हैं। ये 5 स्त्रियां, जरा विचार, आप कामी हैं, बोले महाराज जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम? काम का मतलब क्या है? काम का अर्थ होता है इच्छा। अच्छा, इच्छा होना गलत है क्या? मन में इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी, अगर आप मुझसे भी कहे आप क्या बनना, मैं भी साहब, मेरी इच्छाएं तो बहुत है। मेरे से अगर कहा जाए तो मैं भी जो हूं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं आपकी पूजा, मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है अपने अपने क्षेत्र में। मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं तो शंकराचार्य पद को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे से अगर पूछा जाए मैं आचार्य महामंडलेश्वर पद को प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन नहीं है व्यवस्था, नहीं हो सकता है। और अंतिम इच्छा मेरी अगर पूछे, अंतिम इच्छा यही है, बाबा मरूं तो मरने के पश्चात तेरा ही दरबार मुझे मिले, मुझे तेरा ही दरबार मुझे प्राप्त हो। इच्छा है मेरी। लेकिन ये इच्छा का होना गलत नहीं है, लेकिन उस काम की, उस इच्छा को, बोले गलत कब है? जब आप उस इच्छा को पूर्ति करने, इच्छा की पूर्ति करने के लिए, जब आप उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए, इच्छा की पूर्ति करने के लिए आप क्या करते हैं? आप कोई भी रास्ता अख्तियार करने को तैयार रहते हैं। आप कोई भी रास्ता पे, आप रास्ते पर चलने को तैयार हैं। साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति से मुझे ये मिलना चाहिए। मेरी इच्छा है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो 1 करोड़ रुपए को मिलने के लिए व्यक्ति एक सही रास्ता नहीं तैयार करता, बल्कि अब वो येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, चारों नीतियों से वो 1 करोड़ रुपया चोरी से मिलता है, चोरी करूंगा, अगर मुझे ऐसा करना मैं करूंगा। और कईयों बार व्यक्ति उसे, जब वो प्राप्त, क्रोध हमारे जीवन में है या नहीं है, जरा विचार करिए। हम क्रोधी हैं, और ऐसी बात नहीं है, भगवान ने भी क्रोध किया, शंकर ने भी क्रोध किया, नारायण ने भी क्रोध किया, ब्रह्मा, सब देवताओं ने, लेकिन उनका क्रोध भगवान का, किसी दैव तत्व का, किसी महापुरुष का क्रोध, किन्हीं संतों का। ऐसी बात नहीं है जीवन में स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने क्रोध नहीं किया। ऐसी बात नहीं है कि आपके गुरुदेव आपके ऊपर क्रोध नहीं करते होंगे।
ऐसी बात नहीं है कि अगर बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि कभी आपके माता पिता ने आपके ऊपर क्रोध नहीं किया, आपके टीचर्स ने कभी आपके ऊपर गुस्सा नहीं किया, लेकिन माता पिता का, गुरु का, आचार्य का, देवताओं का क्रोध हमारे लिए इस सृष्टि के निर्माण का एक अंग होता है। आज अगर हम लोग देखें और आज हम लोगों ने प्रयास बहुत किया, हम इस सृष्टि को, हम इस पृथ्वी को संरक्षित करें, हम इस पृथ्वी को साफ करें, हम इस पृथ्वी को स्वच्छ करें, हम इस पृथ्वी के लिए हम सब चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी, हमारी पृथ्वी अच्छी, वो हवा शुद्ध हो जाए। हम नहीं कर पाए साहब, हम नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? प्रकृति ने क्रोध किया। अब प्रकृति ने जब क्रोध किया तो प्रकृति ने अपनी व्यवस्था स्वयं शुद्ध कर ली, प्रकृति ने अपनी व्यवस्था स्वयं सिद्ध कर ली और हमको ये संदेश दे रही है पृथ्वी कि अब हमको अगर अपना जीवन चलाना है, अगर अब हमको अपने जीवन की व्यवस्था को धारण करना है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये प्रकृति ने हमको संदेश दिया। तो ऐसी बात है, ये 5 जो तत्व हैं जो धुंधकारी के अंदर है, ये मेरे अंदर भी है।